नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टैबलेट में। दोस्तों, झारखंड में एएनएम और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो इसके लिए क्या-क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपकी होनी चाहिए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए और एक चीज़ कि इसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे, वे इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और देखिए यहाँ पे मैंने जो ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन यूज़ किया है ये 2022 का है। मतलब आपको यहाँ पे जो भी जानकारी मिलेगी ये सारी चीज़ें ऑफ़िशियल रहेंगी। और देखिए यहाँ पे आपका जो प्रशिक्षण अवधि है, जो टाइम पीरियड है ट्रेनिंग का, एएनएम के लिए यहाँ पे आपको 2 साल के यहाँ पे ट्रेनिंग होंगे और जीएनएम के लिए यहाँ पे जो आपका ट्रेनिंग ईयर होगा ये 3 इयर्स का यहाँ पे टाइम पीरियड होता है, प्रशिक्षण अवधि होती है। और इसके लिए देखिए एएनएम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो जो आपका मिनिमम एज होना चाहिए एएनएम में एडमिशन के लिए ये 17 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे 35 इयर्स होनी चाहिए। और उसके बाद अगर बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो देखिए आपको मिनिमम कितना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, ये 10+2 अगर आपने आर्ट्स से की है या फिर साइंस से या फिर कोई भी सब्जेक्ट से किया है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट्स के नेम भी दिए गए हैं, मैथमेटिक्स या फिर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, होम साइंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। या फिर देखिए अगर आपने इंग्लिश कोर या फिर इलेक्टिव से किया है या फिर साइंस या फिर हेल्थ केयर साइंस, वोकेशनल स्ट्रीम ओनली, पासिंग आउट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। अगर आपने वोकेशनल स्ट्रीम से भी अगर आपने 10+2 किया है, तो देखिए अगर आपका बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है तो भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। मतलब सीधा-सीधी समझें तो देखिए आपको 10+2 पास होना चाहिए, आर्ट्स से या फिर साइंस से या फिर किसी भी सब्जेक्ट से आपने कंप्लीट किया है तो। और यहाँ पे देखिए आपको मेडिकली फिट होना चाहिए और जो ओपन स्कूल से 10+2 जिन्होंने पास किया है आर्ट्स या फिर साइंस हो तो भी आप यहाँ पे एएनएम के लिए एलिजिबल हैं। और एक बात जो यहाँ पे है कि एएनएम के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे, यहाँ पे मेल कैंडिडेट्स एएनएम में अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद अगर बात करें जीएनएम की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो देखिए जीएनएम के लिए मिनिमम और मैक्सिमम जो एज लिमिट है, मिनिमम जो आपका एज होना चाहिए ये 17 इयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम 35 इयर्स होना चाहिए। अगर आपने एएनएम किया है या फिर आप एलएचबी हैं, तो फिर आपके लिए यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं है, कोई एज बार नहीं है। और इसके लिए देखिए आपको क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो आपको 10+2 पास होना चाहिए जीएनएम के लिए। तो 10+2 पास होना चाहिए, साथ ही देखिए आपका इंग्लिश भी होना चाहिए और 10+2 में मिनिमम 40% मार्क्स होने चाहिए और इंग्लिश में इंडिविजुअली भी 40% मार्क्स होने चाहिए आपके। और यहाँ पे देखिए अगर आपने एएनएम कंप्लीट किया है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड एएनएम होना चाहिए विथ पास मार्क्स। और जो ओपन स्कूल के हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे और जिन्होंने वोकेशनल स्ट्रीम से किया है तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। सब में कंडीशन यही है कि आपको मिनिमम 40% इंग्लिश में भी मार्क्स होने चाहिए और एग्रीगेट 10+2 में जो मार्क्स होने चाहिए ये भी आपको 40% होने चाहिए। मतलब टोटल जो मार्क्स होने चाहिए ये 40% होने चाहिए। साथ ही देखिए जीएनएम के लिए यहाँ पे इंग्लिश में भी इंडिविजुअली आपको 40% मार्क्स होने चाहिए। और उसके बाद बात करें तो मेडिकली फिट होना ही चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे 10+2 जिन्होंने ओपन स्कूल से किया है तो वो भी कर सकते हैं। और जो यहाँ पे देखिए अब आ जाती है बात की क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको आवासीय अर्हता दिया गया है। मतलब जो डोमिसाइल का या फिर बोलिए तो जो जहाँ पे आप रहते हैं उसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी या अस्थायी निवासी की श्रेणी में आने वाले आवेदक ही नर्सिंग पाठ्यक्रमों में नामांकन के लिए पात्र समझे जाएंगे। तो देखिए अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि आपको एग्ज़ाम में क्या पूछे जाएंगे, तो देखिए आपको एएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है और जीएनएम का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ये एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, ठीक है। और एक ही एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन यहाँ पे एएनएम और जीएनएम में होता है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम देखिए आपको एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। यहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं और टोटल जो आपका यहाँ पे मार्क्स होता है ये 150 मार्क्स का होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं
यहाँ पे आपको इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछा जाता है। यहाँ पे फिर आपको फिजिक्स से पूछा जाता है, केमिस्ट्री से आपको सवाल आते हैं, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी से आते हैं और मैथ से आते हैं। तो देखिए आपको जो यहाँ पे मैथ का जो लेवल रहता है ये मैट्रिक रहता है, बायोलॉजी का भी जो लेवल रहता है ये मैट्रिक लेवल का रहता है, यहाँ पे केमिस्ट्री का भी जो लेवल रहता है एंट्रेंस एग्ज़ाम में ये भी मैट्रिक लेवल का रहता है, और भौतिक विज्ञान यानी जो आपका फिजिक्स का लेवल रहता है ये भी आपका मैट्रिक लेवल का रहता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो इंग्लिश का आपका लेवल रहेगा, यहाँ पे इंटरमीडिएट लेवल का आपको इंग्लिश पूछा जाएगा। और इंग्लिश में देखिए इंटरमीडिएट लेवल का जो रहेगा इसमें सिर्फ आपको ग्रामर होते हैं, है ना। और यहाँ पे देखिए आपको कितने मार्क्स रहेंगे, तो 5 सब्जेक्ट से यहाँ पे आपको सवाल पूछे जाएंगे, और हर एक सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको 30 मार्क्स के यहाँ पे सवाल पूछे जाएंगे, 30 मार्क्स के। और टोटल यहाँ पे आपका कितना हो गया, 150 मार्क्स का यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 150 यहाँ पे आपको प्रश्न रहेंगे। और तो दोस्तों ये सारी यहाँ पे हम लोगों ने एलिजिबिलिटी को देखा कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और आपके एग्ज़ाम में आपको क्या पूछे जाएंगे, तो ये भी हम लोगों ने देख लिया। और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल में नए व्यूअर हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं।